नमस्कार। कन्या राशि पर आने वाले 119 दिन तक एक शुभ प्रभाव की बात करेंगे, क्योंकि बृहस्पति का वक्री होना 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक इसके मायने क्या है। इस सृष्टि का सबसे मजबूत ग्रह, जिसके बिना सृष्टि का ज्ञान, विवेक, बुद्धि, प्रसन्नता, धर्म, ज्ञान के साथ साथ इस सृष्टि को संचालित करने का पूरा जिम्मा, जैसे कि सूर्य अपने प्रकाश से इस समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ठीक इसी प्रकार बृहस्पति देव भी समस्त प्राणियों को अपनी धार्मिक और सात्विक बुद्धि प्रदान करने के बाद पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, प्रफुल्लित और एक अध्यात्म चेतना प्रदान करते हैं। तो उनकी जिक्र ना हो और कन्या राशि के जिसका बहुत बड़ा योगदान हो, कन्या राशि के लिए जो 2 स्थानों को गवर्न करता हो, ऐसे बृहस्पति का और कन्या राशि के लिए वक्र होना 119 दिन के लिए यह सामान्य बात नहीं है। 119 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 120 हो जाएगा, यानी कि लगभग 120 दिन का मतलब 4 महीने। इन 4 महीनों की जो घटनाएं हैं उनको नोट करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ 2 ग्रहों का और मेन बदलाव है और तीसरे ग्रह का भी चर्चा करेंगे, यानी कि मंगल ग्रह का बदलाव इसी महीने होगा। 18 अगस्त को शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, इस राशि पर, कुंभ पर। यह शनि का गोचर है। मंगल 26 अगस्त और 9 अक्टूबर की जो मैंने बताया है, मंगल और वक्री होंगे ये 2 ग्रह। इनका एक इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि कर्क नीच राशि मंगल की और मिथुन शत्रु राशि, और ऐसी स्थिति में अतिचारी और वक्री जब पाप ग्रह होते हैं और षडाष्टक योग बनाते हैं, षडाष्टक योग बनाएंगे कन्या राशि के 6ठे भाव से मिलकर के, तो 6ठा भाव जब आएगा तो ये षडाष्टक दोष आपके लिए हानिकारक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां प्रभुत्व बढ़ाएगा मंगल और शत्रुओं का करेगा विनाश। लेकिन यहां साथ साथ आपके जो माता के परिवार का जो खानदान है, मामाओं का कुल परिवार, मातृ पक्ष, उसको कष्ट देने के लिए आएंगे। ये षडाष्टक योग के लक्षण हैं। हम फिलहाल बात कर लेते हैं सामान्य रूप से उस गोचर की जिसको हम लेकर के, जिस विषय को लेकर के आए हैं। देखिए, आपके सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी गोचर में वक्र गति में होंगे 119 दिन, 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक। एक कालखंड है 4 महीने का। अब हम बृहस्पति की पोजीशन आपके भाग्य स्थान में देख रहे हैं। आज की तारीख में जब यहां केंद्र का स्वामी त्रिकोण में होता है तो उसको बलि कहा गया है। बलि, बलवान। बलि शब्द का मतलब है बलवान, यानी कि जो ग्रह जिसका कारक है। कारक किस किस के हैं? केंद्र का स्वामी बृहस्पति ज्यादा मजबूत माना गया, और पंचम एवं नवम का श्रेय और अधिकार, उनकी कुर्सी। जैसे कि एक बहुत बड़ा पदाधिकारी जो अपनी कुर्सी पर बैठता है तो वो वहां बैठ गया, उसका कोई वहां अस्तित्व नकार नहीं सकता। तो जब वक्री होता है तो कुछ भाग स्वल्प प्रयोग किया गया है ज्योतिष शास्त्र में, अपने पिछले भाव को प्रदान करता है। तो कन्या के लिए जो अष्टम भाव में जो प्रदान करेगा तो ये आयु स्थान है, दीर्घायु योग प्रदान करेगा।
इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ भाग्य से, भाग्य का सम्मिश्रण इस भाग्य से अवश्य है, इस स्थान से। लेकिन निराशा की बात नहीं है, क्योंकि कन्या राशि के लिए गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर प्रसन्नता जरूर आएगी, बस उसका इंतजार कर। ये संदेश कन्या राशि के लिए है, क्योंकि आपका जो पराक्रम भाव है, यहां पर मंगल की स्थिति इसी महीने आएगी। और यहां स्थिति आने का तात्पर्य ये हुआ, दशमें अंगारको यस्य स जाता कुलदीपक, इस स्थान का मंगल से बड़ा प्रेम है। ये दो ही तो भाव हैं, तीन, 1, 2 और 3, और ये मंगल करता है यहाँ पर। वो बात अलग है कि यहाँ राशि मिथुन मिली है उनको, इनका मेल मिलाप किससे हुआ? मिथुन से। कई बार मेष के साथ भी होता है, वृश्चिक से भी होता है, कोई भी राशि मिल सकती है उनको। लेकिन यहां हम कन्या की बात करें तो ये भाव बली हुआ मंगल, राशि बली इसलिए नहीं क्योंकि शत्रु भाव है मिथुन के साथ। इसके अलावा और ज्यादा मजबूती देखिए, अपने मूल त्रिकोण से मंगल जब अपने तीसरे भाव में जाता है तो दुगना फल देता है, द्विगुणित, दुगना। और इसके अलावा यहां से दसम भाव ये है, यहां से दसम भाव पंचम भाव है, ये दो, और इनका षडाष्टक योग भी होता है आपस में। इसलिए केंद्र में होना, दसम भाव में होना, अपने मूल त्रिकोण से तीसरे होना, और कन्या के लिए दसम भाव में। नौकरी में कुछ स्ट्रगल तो देता है, लेकिन अपने पराक्रम और बाहुबल से ऐसा व्यक्ति पीछे नहीं हटता। कितने ही लोग इसका बुरा करना चाहें, कुछ नहीं हो सकता। और इनका पराक्रम, इनका साहस, इनकी योग्यता, इनकी वाक चातुर्यता, इनकी बल, बुद्धि और पौरुष से ही अपना काम बना लेते हैं। इस भाव के स्वामी को, बृहस्पति को, और चतुर्थ भाव जब वक्र होगा तो आपकी माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब केतु और राहु भी गोचर कर रहे हो कन्या राशि पर, तो कुतो सुखम, सुख की परिकल्पना हम नहीं कह सकते। साथ ही साथ एक नया समीकरण यह है कि इस मंगल की दृष्टि यहां है, ये मारक दृष्टि नहीं है। मारक दृष्टि है आपके संतान एजुकेशन भाव पर। संतान, शिक्षा, बुद्धि, सोच, विचार, दूरदर्शिता, क्या एक्शन लेना है, किस प्रकार से एक्शन लेना है, ये भाव बताता है। इसमें ब्रेक डाउन लगाता है, या आपको सोचने में कुछ व्यवधान, या आप बहुत अच्छे से डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाते ड्यूरेशन के दौरान। हम यहां बात करेंगे लाभ भाव की 16 अगस्त तक सबसे अच्छा समीकरण है, और उसके बाद जब 15 अगस्त से 15 सितंबर तक सूर्य द्वादश भाव में होंगे और शनि के साथ कंजक्शन होगा 180 डिग्री पर, उस समय ये समीकरण आपके लिए नेत्र पीड़ा, पैरों में दर्द, अधिक खर्च, एनर्जी का लॉस, आपका एक ही स्थान पर बार बार चक्कर लगाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके इस दौरान रहेंगे। तो ऐसे स्थिति में जब मंगल की स्थिति यहां पर आएगी, ये स्थिति आपके लिए 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक, इतने लंबे समय का कालखंड ये अवधि रहेगी। आपको इनकम, रिसोर्सेज ऑफ इनकम के साथ साथ आपका प्रभाव, आपका पराक्रम, और जो दुश्मन है वो भी नमस्ते करेंगे और आपको गुड मॉर्निंग के मैसेज व्हाट्सएप पे भेजेंगे, आपकी कुशलता का हाल पूछेंगे, आपके मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। ये एक्शन
बृहस्पति के कुछ नकारात्मक इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जिनकी कुंडली में बाल्यावस्था में कुंडली में अगर बृहस्पति के वक्री होने के संकेत हैं तो उनको प्रभावित करेगा। जिनका वक्री नहीं है उनको कोई साइड इफेक्ट होने वाले कन्या राशि के लिए नहीं है, एक्सेप्ट केतु और राहु के अलावा, जो कि दाम्पत्य जीवन को उतार चढ़ाव से ग्रसित करते हैं या अशांत करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।